हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इससे पहले बेटा मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका आपका चीट शीट प्रोवाइड कर दिया एंड बेटा साथ में मैंने 2 वीडियोस में आपकी पूरी उस चैप्टर की एक्टिविटीज भी कवर करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहां से जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बेटा मैंने क्या किया है उसमें आपको वो चैप्टर जो होल चैप्टर है वन या मैक्सिमम 1 या 1.5 में कंप्लीट करा दिया है। ठीक है। और उसमें बेटा मैंने उतनी ही चीजें आपको पढ़ाई हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। मैंने फालतू चीजें कुछ टॉपिक पे डिस्कशन नहीं किया है बिकॉज क्या होता है बेटा, एट द एंड ऑफ द टाइम आपको क्या करना होता है बेटा, क्विक रिवीजन चाहिए होता है। तो क्विक रिवीजन के लिए आपको पता नहीं रहता कि कौन सी चीज पढ़नी है और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हमें छोड़ के जाने, जिन पे हमें सिर्फ नजर ही फिरानी है, ज्यादा फोकस नहीं देना है। ठीक है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन पे हमें फोकस ज्यादा देना होता है। ठीक है। तो बेटा इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं, इसलिए मैंने उन वीडियो का नाम भी चीट शीट रखा है। बिकॉज उसमें बेटा मैं क्या कर रही हूँ, आपको चीट शीट प्रोवाइड कर रही हूँ 1 and 1.5 में मैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको उस चैप्टर के प्रोवाइड करा रही हूँ जो कि जिनके चांसेस क्या है ज्यादा हो आपके एग्जाम में आने के। ठीक है। तो जिससे क्या है बेटा आपको भी फायदा हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोर्ड्स वाले बच्चे हो। ठीक है। आपका एक एक सेकेंड एक एक मिनट बहुत कीमती है। ठीक है। तो मैं भी वो चीज आपका बर्बाद नहीं करना चाहती टाइम। इसलिए बेटा मैंने क्या किया, आप ही लोगों की हेल्प की है कि मैंने आपको क्रिस्प मैनर में जो चीज पूछी जाएगी एग्जाम में जिसके चांसेस ज्यादा हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, वही चीज बेटा मैंने आपको उन वीडियो में प्रोवाइड करी है। ठीक है। तो बेटा और वो आपको रिवीजन में भी हेल्प करेगी। एट द एंड क्या होगा, आपको पता, आपको खुद सेग्रीगेट कर दोगे इन वीडियो को देख के कि हाँ भाई मुझे इन टॉपिक्स पर फोकस ज्यादा देना है, इन टॉपिक्स पर फोकस कम देना है। ठीक है। जैसे क्या होगा, आपकी देखना लास्ट टाइम पे अगर आपका 80% प्लस अगर आ रहा है नंबर, तो ये मान लीजिए बोर्ड में 90+ ले आओगे आप। ठीक है। ये वीडियो इतना आपका इनरिच कर देंगे, 10% इंक्रीज कर देंगे आप जितने की प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी है उससे। ये मान लीजिए ये अगर वीडियोस आपने देखी तो ये मैं गारंटी कहती हूँ कि 10% आपका मार्क्स इंक्रीज हो ही जाएगा। ठीक है। बिकॉज जहां पर भी आप छोटी सी अगर माइनर गलती भी कर रहे होंगे, माइनर टॉपिक भी अगर कुछ भी छूटा होगा ना, तो वो भी आप तुरंत कवर कर लोगे। ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट होगा लेकिन आपके दिमाग से निकल गया हो या आप रिवीजन नहीं कर पाए हो, तो वो आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा ये टॉपिक छूट गया। ठीक है। इन वीडियो को देख के। तो इसलिए बेटा वो वीडियोस देखना आपको इम्पोर्टेंट है। अब मैंने यही आपके लिए ही वो वीडियोस बनाई हैं। ठीक है। जाकि आप लास्ट टाइम पे क्या हो, इधर उधर ना भागे, आपका माइंड एक जगह स्टिक रहे और आप अपनी रिवीजन अच्छी तरह कर सकें। ठीक है। जाकि बेटर स्कोर आप अपने बोर्ड्स में कर सकें। और अगर आप लोग बेटर स्कोर करेंगे उस चैनल से करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है कि मुझे भी खुशी होगी कि ठीक है भाई जो मेरा इस चैनल को क्रिएट करने का मोटिव था वो क्या हुआ, सफल रहा। ठीक है। चलो बेटा, तो ये तो हो गई आपकी बातें फर्स्ट चैप्टर की। कम टू द सेकेंड चैप्टर जो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम समझेंगे बेटा कि एसिड क्या है, बेस क्या है। ठीक है। एंड देन हम समझेंगे सॉल्ट क्या है। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा एसिड की डेफिनेशन। तो एसिड क्या है बेटा हमारा, एसिड है हमारा द सब्सटेंस, द सब्सटेंस that the substance that dissociate dissociate in aqueous solution, aqueous solution aqueous solution to give H plus ion, to give H plus ions। ठीक है बेटा। व्हाट इज बेस, बेस की डेफिनेशन अगर देखें तो बेस की डेफिनेशन है द सब्सटेंस that dissociate in aqueous solution, aqueous solution
to give OH minus ions. देखो बेटा, एसिड और बेस, हम देखो देखो पूरी डेफिनेशन सेम है। सबसे पहले देखो जो वीक बच्चे हैं मैं उन लोग के लिए बता दूं, सिर्फ एसिड में H प्लस आयन आएगा और बेस में आपका OH माइनस आएगा। सिर्फ यही एक चीज आपकी डिफर है पूरी डेफिनेशन में, यही एक चीज डिफर है, H प्लस आयन यहाँ OH माइनस आयन। ठीक है, एसिड और बेस में। बाकी पूरी डेफिनेशन क्या है, सेम है। जो वीक बच्चे हैं मैं उनके लिए बता दे रही हूँ, ठीक है, जो रटते हैं तो वो ऐसे करके इजीली रट सकते हैं कि एसिड में बस H प्लस आयन है, ठीक है, पूरी डेफिनेशन सेम है, और बेस में क्या है, OH माइनस है। क्या कह रहा है बेटा, एसिड की डेफिनेशन ये कह रही है, ये एक एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाएं, एक्वस सॉल्यूशन से क्या कराएं बेटा, रिएक्ट करवाएं, तो वो डिसोसिएट करेगा H प्लस आयन। क्या देगा बेटा, डिसोसिएट कर जाएगा और हमें क्या देगा बेटा, H प्लस आयन्स देगा। क्या देगा, H प्लस आयन्स। और वहीं पर अगर कोई सब्सटेंस हम एक्वस सॉल्यूशन में जब हम डिसोसिएट करवाएं तो वो क्या देगा बेटा, हमें वो देगा हमें OH माइनस आयन। क्या देगा बेटा, OH माइनस। ठीक है, तो जो जो सब्सटेंस हमें एक्वस से जब हम रिएक्ट कराते हैं, मतलब एक्वस मतलब लिक्विड आपका सॉल्वेंट, ठीक है, लिक्विड जो सोल्यूशन है, ठीक है, उससे जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो अगर हमें वो सब्सटेंस OH माइनस आयन दे रहा है, टूट के OH माइनस आयन दे रहा है तोड़ के, तो वो क्या बनेगा, वो कहलाया जाएगा हमारा बेस। अगर हमें वो H प्लस आयन दे रहा है तो वो हमें क्या कहलाया जाएगा, एसिड। समझ में आया। तो एसिड क्या है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कराएंगे तो वो हमें अगर H प्लस आयन देगा तो वो सब्सटेंस क्या कहलाया जाएगा, एसिड कहलाया जाएगा। अगर कोई सब्सटेंस जिसको हमने रिएक्ट कराया एक्वस सॉल्यूशन से और वो हमें OH माइनस आयन दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। क्या है, वो बेस है। इतनी बात समझ में आई। तो H प्लस आयन कहाँ रिलीज होते हैं, एसिड में। बेस में क्या रिलीज होते हैं, आपके OH माइनस आयन्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आप एसिड में अगर एग्जाम्पल लिखोगे, अगर पूछा जाए कि एसिड के एग्जाम्पल क्या है, तो एसिड के जो एग्जाम्पल हैं वो आप लिख दोगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और अगर आपका बेस का एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या है, तो आप लिख दो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, ये क्या है बेटा, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो सॉरी हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो, अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ बेटा, सॉल्ट की तरफ से। चलो भाई, सॉल्ट को देख लेते हैं। सॉल्ट को देखने से पहले क्या होता है बेटा, सॉल्ट का एक चीज बता देती हूँ, सॉल्ट बनता कैसे है। हम देखेंगे सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो बेटा, क्या होता है ना बेटा, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो बनाएगा बेटा वो क्या, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, वो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो ये है आपकी क्या, सॉल्ट का फॉर्मेशन की पूरी आपका प्रोसेस, कि सॉल्ट बनता कैसे है। ठीक है, सॉल्ट कैसे बनता है, जब हम एसिड को रिएक्ट करा देते हैं बेस से तो वो बनाता है सॉल्ट और वाटर। मतलब जब एसिड और बेस को क्या करा देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बना देता है, वो तीसरा कंपाउंड बना देता है जिसको बोलते हैं हम सॉल्ट। और क्या बेटा बना देता है, और बना देता है पानी, वाटर। ठीक है, ऐसे समझ लो, एसिड और बेस की जब लड़ाई होती है, क्या होती है, एसिड और बेस आमने सामने आ गए। ठीक है, तो आमने सामने आ गए तो क्या होगा, एक दूसरे से आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, रिएक्शन ही तो है एक दूसरे का, वो इसको रिएक्शन देगा तो वापस वो भी इसको रिएक्शन देगा। ठीक है, फाइट हो रही है। तो एसिड और बेस आमने सामने आ गए और आमने सामने आके क्या हो गया बेटा,
दोनों के पसीने छूट गए। पसीना क्या होता है, नमकीन होता है ना, सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट होता है ना, तो पसीने में क्या होता है, थोड़ा सॉल्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही आमने सामने आ गए तो डर के मारे दोनों के पसीने छूट गए। पसीने छूट गए तो मतलब पसीना एक तो गीला होता है, गीला मतलब वाटर, और पसीने में क्या होता है, सॉल्ट होता है, थोड़ा नमकीन नमकीन होता है पसीना, तो सॉल्ट, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये ट्रिक है याद रखने की। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इसी को बेटा हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया। और आप याद कैसे रखेंगे, जब एसिड और बेस दोनों आमने सामने आ गए तो क्या हो गया, दोनों के पसीने छूट गए। और जब दोनों के पसीने छूट गए तो क्या हो गया बेटा, पसीना के पसीने में क्या होता है, तो पानी होता है पसीना, ठीक है, गीला गीला होता है पानी। और पसीना किस कैसे टेस्ट का होता है, सॉल्टी टेस्ट का होता है, इसलिए सॉल्ट। तो पसीना और सॉल्ट मतलब सॉल्ट और वाटर आउटपुट आ गया, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है। जब दोनों आमने सामने आए तो पसीने छूट गए, पसीने में वो पसीना किसका मिक्सचर होता है, सॉल्ट और वाटर का, तो सॉल्ट और वाटर हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। और इसी पूरी रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, लिखवा रही हूँ मैं, अगर अगर क्वेश्चन आए कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर जो बच्चों को डेफिनेशन लाना हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप इतना भी लिख देंगे ना जो इस बॉक्स में मैंने लिखा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो भी आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है। क्या बता रही हूँ मैं, अगर आप इतना भी चीज लिख देंगे ना, ठीक है, जो बच्चे वीक हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है, जो नहीं डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, तो अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए बोले, तो अगर आप इस बॉक्स में जितनी चीज लिखी अगर आप उतना भी लिख देंगे ना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो डेफिनेशन देख लीजिए। द रिएक्शन बिटवीन, लिखिए डेफिनेशन लिखिए, द रिएक्शन बिटवीन, द रिएक्शन between, the reaction between acid and base, the reaction between acid and base to produce, to produce salt and water, to produce salt and water, ठीक है, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइज, जो जो ऊपर लिखा है ना हमने इस बॉक्स में, उसी चीज को डिफाइन कर दिया इन वर्ड्स में, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस में जो रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहां पर हमने समझा एसिड बेस एंड सॉल्ट की डेफिनेशन को अच्छी तरह समझा, ठीक है। एंड बेटा इस वीडियो में क्या करेंगे बेटा, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, हम इस चैप्टर को ऐसा करेंगे, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर को मैंने क्या किया था, एक चीट शीट प्रोवाइड किया था। अब मैं क्या करूंगी, इस चैप्टर को तोड़ तोड़ के, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में आपको कवर कराऊंगी, जिससे क्या है पूरा चैप्टर आपको बर्डन भी ना लगे, और आप पार्ट्स पार्ट्स में इस चैप्टर को इजीली कवर कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है एक दिन में अगर इतना पढ़ेंगे तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि फिर इसको आपको रिवाइज भी करना होता है, आप रिवाइज भी करना है आपको, ठीक है। तो इसलिए बेटा मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ही आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस में डिफरेंस देखेंगे। देन बेटा हम देखेंगे क्या बेटा, देन हम लोग एक्टिविटी 2.1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक्टिविटी 2.2 करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैंने पहले से ही बता दिया है आपको कि एक्टिविटी 2.1, 2.2 एंड बेटा डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, ठीक है, जिससे क्या है कि आपका साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं वो ऐसे ही आपके इजीली कवर हो पाए। एंड बेटा मैं सब कुछ एग्जाम रेलिवेंट ही पढ़ा रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। एंड बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर इसी तरह से हमारे साथ साइंस पढ़नी है आपको,
ठीक है। 10th का साइंस हो गया। मैं इंग्लिश के भी आपको वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, जो वीक हैं बच्चे इंग्लिश में उन लोगों के लिए भी मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। हार्डली 10 to 11 लाइन्स में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जाके क्या है, अगर आपको जिस समरी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है 10 to 8 लाइन में, तो आप क्या है उससे क्या कर सकते हो बेटा, आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो उन समरी से, ठीक है। तो वो समरी में भी मैं टाइम लगा रही हूँ, और 10 to 15 मैक्सिमम ले रही हूँ मैं 12 लाइन्स, ठीक है ना। 12 लाइन्स में आपको पूरा होल चैप्टर एक्सप्लेन करके रख दे रही हूँ, ठीक है। और उन्हीं 12 लाइन से फिर मैं दिखा रही हूँ आपको कि आप देखिए कि खुद ही आप एनालाइज करिए कि प्रीवियस ईयर उठाइए, उसी में से आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए इंग्लिश में इनिशिएटिव ले रही हूँ और इसी चैनल पे है, ठीक है। तो अगर जो बच्चे इंग्लिश में वीक है उनको ये चैनल शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, आपके फ्रेंड्स वगैरह जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उधर से वो अपना इंग्लिश कवर कर लेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को साइंस में दिक्कत है तो यहाँ से अपना साइंस का भी कवर कर सकते हैं इसी चैनल पे, ठीक है। एंड मैथ्स की भी बेटा वीडियो मैं अपलोड कर ही रही हूँ, ठीक है। तो ये चैनल बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है, साइंस, मैथ्स और आपका इंग्लिश। अभी तो फिलहाल इतना ही है। एसएसटी देखते हैं अगर आगे कवर अप हो पाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास इतना टाइम रहा, ठीक है, तो हम एसएसटी भी कवर करने का सोचेंगे, ठीक है। बट एसएसटी मैं सबसे लास्ट में रख रही हूँ। फर्स्टली हमारा जो मेन फोकस है वो आपका साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स पे, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं 10th में, तो इस चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा, और बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। एंड अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज थोड़ा सा अपनी टीचर को भी गिफ्ट दे दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।